नमस्कार साथियों। यह नकारात्मक टॉपिक इसलिए क्योंकि नकारात्मकता का ज्ञान प्रायः हमें उनसे बचने के लिए ज़्यादा सशक्त करते हैं। अज्ञान का एहसास ज्ञान की पहली सीढ़ी है। हमारे व्यथित विचारों की अभिव्यक्ति ही मधुरतम गीत है, संगीत है। तो आज मेरे तीसरे और अगले चौथे वीडियो में हम कुछ उन कारणों की चर्चा करेंगे जिसके कारण हमारा मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और पारिवारिक संतुलन बिगड़ता है और परस्पर के संबंध खराब होते हैं। हम जीवन और व्यवसाय में असंतुष्ट, व्यथित और अप्रसन्न रहते हैं। पहला कारण, अपने आप से और दूसरों से पूर्णता की अपेक्षा करना। इस जगत का कोई व्यक्ति, कोई संस्था, समुदाय या समाज पूर्ण नहीं होते। हर एक की अपनी सीमाएं होती हैं, कमियां होती हैं, खामियां होती हैं। हमें इसलिए जहाँ कहीं भी हो, परिवार में हो या बाहर, लोगों की अपूर्णताओं के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी और अपने आप से कहना पड़ेगा कि भला जब मैं स्वयं पूर्ण नहीं हूँ तो औरों से पूर्णता की अपेक्षा कैसे कर सकता हूँ। जो अच्छा लगे उसको स्वीकार कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए। जो ठीक नहीं है उसको नज़रअंदाज करिए या यदि हो सके तो प्यार और आदर के साथ उसको सुधारने की कोशिश करिए। कबीर जी का एक दोहा बहुत सटीक है। वो कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए। दूसरा, सभी को प्रसन्न करने की कोशिश करना असंभव। यदि आप सबसे संतुष्ट हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपने लोगों की कमजोरियों को, उनकी कमियों को नज़रअंदाज किया है। पर यदि सभी आपसे संतुष्ट हैं तो समझिए कि कहीं न कहीं आपने अपने उसूलों के साथ, अपने मूल्यों, आदर्शों के साथ समझौता किया है। कहते हैं, सफल होने का कोई एक सूत्र, एक फार्मूला नहीं दिया जा सकता, लेकिन यदि असफल होना है तो उसका सूत्र है, सभी को खुश करने की कोशिश करिए। हर व्यक्ति की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, स्वार्थ, लाइक्स और डिसलाइक्स अलग होते हैं। इसलिए इतिहास गवाह है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र का कोई भी महान व्यक्ति अपने जीवन काल में सभी लोगों के लिए स्वीकार्य नहीं था, सभी का सहयोग वो प्राप्त नहीं कर पाया था। तीसरा कारण, जो है उसका आनंद न उठाते हुए अभावों को कोसते रहना। जीवन जैसा भी है, पर्व है, उत्सव है, यह संसार, प्रकृति, जीवन सब बहुत सुंदर है। इन सब का आनंद उठाते हुए अधिक की कामना करना, इच्छा करना, उसके लिए प्रयत्न करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन संपूर्ण प्रयत्नों के बावजूद जब तक मुझे वो सब कुछ नहीं मिलता जिसकी मुझे अपेक्षा है, तो मेरा कर्तव्य बन जाता है कि जो है मेरे पास उसका मैं भरपूर आनंद उठाऊं, उसका पूरा पूरा उपयोग करूं। कहीं कहना पड़ेगा, इफ आई कैन नॉट हैव द बेस्ट, आई विल मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट आई हैव, और इफ आई डू नॉट गेट व्हाट आई लव, आई विल लव व्हाट आई गेट। ऊंची महत्वाकांक्षाएं रखना, ऊंचे सपने देखना अच्छी बात है, पर हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्ति हमें याद रखनी पड़ेगी, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव वो पृथ्वी पर टिके हों। शेष कारणों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और नकारात्मकता को पस्त करिए। धन्यवाद, आभार।